आप गुजरात से हैं, महाराष्ट्र में बताया जा रहा है अजित पवार गुट में जरा सा मामला फंस गया है, वहां पर सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल में छिड़ गई है, तो वॉशिंग मशीन वाला जो आपका वहां का फंडा था वो लगता उल्टा पड़ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर आप सभी को बधाई, क्योंकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बतौर पीएम नरेंद्र मोदी एक ऐसा रिकॉर्ड बना रहे हैं जिसमें 2001 अगर आप देखिए 2001 से 21-22 साल से लगातार जिस चुनाव को लीड कर रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर या फिर प्रधानमंत्री के तौर पर, उसमें वो जीत हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल अंजना जी, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये जनता का प्यार है, जनता का आशीर्वाद है। मोदी जी कभी भी मॉरल विक्ट्री में नहीं मानते, मोदी जी जनता की विक्ट्री में मानते और इसी बात का सबूत है। देखिए अंजना जी, जब से परिणाम आए हैं कई बार विपक्ष के द्वारा इस परिणाम के बारे में काफी चीजें कही गई, मॉरल विक्ट्री क्लेम की गई। एक ऐसी पार्टी जो 10 साल से विपक्ष में है, 2014 में जिनकी 44 सीटें आई थी, 99 सीटें आने पे अगर मॉरल विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको धन्यवाद देना चाहिए। बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए अंजना जी, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि अगले 30 साल तक वो सरकार में नहीं आएंगे। एक ऐसी सरकार, मोदी जी की 240 सीटें हैं, उसके पहले 7 सरकारें बनी, उसमें हाईएस्ट सीट 232 थी और फिर भी आप कहते हैं कि नहीं ये तो सरकार ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। ये सरकार पूरे 5 साल पूरे करेगी और अच्छी तरह से पूरे करेगी। और जो मोदी जी ने आज उसका ट्रेलर दिखाया है, सारे जो बनने वाले मंत्री उनको बुला के कहा कि जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास आप करेंगे उसका लोकार्पण भी आपको करना है। ये छोटी चीज नहीं है अंजना जी, जो मोदी जी कर रहे हैं। आज उन्होंने ट्रेलर दिखाया है मोदी 3.0, जहां पे हम 2047 की बात करें, हम विजन की बात करें, विकसित भारत की बात करते हैं, हर एक भारतीय 140 करोड़ भारतीयों के विकास की बात कर रहे हैं, एक पॉजिटिव राजनीति की बात कर रहे हैं। और विपक्ष ने 5 दिनों तक अंजना जी इस सरकार के बारे में कहा कि जेडीयू ये है, और क्या हुआ? हकीकत आपके सामने, पूरा एनडीए का कुंभा साथ में मिलकर विकसित भारत की ओर, मोदी 3.0 की ओर आगे बढ़ रहा है और इस सरकार को अब कोई नहीं रोक सकता है विकसित भारत बनाने में। इस सरकार को कोई नहीं रोक सकता है विकसित भारत बनाने में। अनुराग भदौरिया जी, आपके पास चलते हैं, क्योंकि आजकल आप जैसे ही आपसे मिलिए सबसे पहले बताते हैं 37 सांसदों वाली पार्टी से है और सम्मान से बात कीजिए, ये भी बोलता हूँ मैं। कौन आपका अपमान कर रहा है? मैं कह रहा हूँ, बोलता हूँ सम्मान से, किसी को बोलिए, बोलने में तो आपको महारत हासिल है ही। करते कितना है खुद चुनाव में वो अलग बात है। लेकिन वापस आते हैं मुद्दे पर। बधाई के साथ शुरुआत करना चाहेंगे, आज बड़ा दिन है। मोदी सरकार, आप लोगों ने कहा था कि सब चिट में लिख के रख लो, सब बाहर हो जाना, मोदी तीसरी बार पीएम नहीं बन रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने वापसी की। वापसी क्या, लगातार तीसरी बार पीएम वो बन रहे हैं। देखिए, हालत ये हो गई है भारतीय जनता पार्टी की, जो हमेशा ये कहती थी अब की बार भाजपा की सरकार, अब वो कहने लगे हैं इस बार एनडीए की सरकार। प्रवक्ता भी वही कहने लगे हैं और उनके नेता वही कहने लगे। इस पे इंडिया गठबंधन ने उनको मजबूर कर दिया है कि आप अपने सहयोगी का भी सम्मान कीजिए, अपने नेताओं का भी सम्मान कीजिए। अब वो अपने नेताओं का भी सम्मान करने लगे हैं। यही पार्टी है ना, पहले नीतीश जी के बारे में क्या क्या बोलती थी, आज देखिए कितना सम्मान पूर्वक बोलती है। तो ये कहने का मतलब है जनता ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में है। एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, ये तस्वीरें आ रही हैं राष्ट्रपति भवन की, हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। सबकी नजर इस बात पर है कि जेडीयू और टीडीपी से कितने मंत्री बन रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, सहयोगियों को खुश रखने के लिए कुछ आउट ऑफ द वे नहीं जाना पड़ा है अभी तक। कैबिनेट मंत्री पद अगर आप देखिए तो जेडीयू को सिर्फ एक मिला है, जिसमें ललन सिंह जो कि मुंगेर से सांसद बनकर आते हैं, उन्हें वहां पर मंत्री पद दिया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री रामनाथ ठाकुर जो कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, उन्हें एमओएस दिया जा रहा है। इससे पहले चाहे 2014 में आप जाइए, जब 24 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली थी पीएम के साथ, तब गठबंधन के 4 साथियों को जगह मिली थी, 20 थे बीजेपी के। 2019 पर आइए, जब 25 कैबिनेट मंत्री शपथ ले रहे थे नरेंद्र मोदी के साथ, तब 22 थे बीजेपी के और 3 थे सहयोगी के। इस बार भी 2 सहयोगी दलों के हैं जो कैबिनेट मंत्री पद की शपथ यहां ले रहे हैं। तो दिलचस्प ये भी देखना है कि जो अभी तक रेशियो है अनुराग जी, उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ एकदम से पूरा भंडारा खोलना पड़ रहा है। ये वो सहयोगी दल हैं जो कहते हैं हम विकसित भारत में, हम पीएम के राष्ट्रवाद में, पीएम की सोच, उनके विजन में भरोसा करते हैं और फिर उनके साथ आए। अपनी बात। भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगियों को जगह देनी पड़ेगी, वो दे रही है। अब सवाल उठता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता के साथ अन्याय किया था उसका जवाब जनता ने इनको दिया है। भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा, इस देश के अंदर में आप जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ सकते हो, जनता के मुद्दों पे ही सरकार चला सकते हो। आप अपने एलाई दल के साथ हैं, जो आपने अलायंस किया हुआ है, ठीक है, आप अब एनडीए बोल रहे हैं। देखिए, सवाल उठता है उत्तर प्रदेश से 9 लोगों को मंत्री बना रहे हैं,
9 लोगों को बना दिए चाहे 15 लोगों को बना दीजिए, आप अगर आपका जो कार्यशैली, जिस तरह से आप काम करती है भारतीय जनता पार्टी, जनता आपको नकारती जा रही है, क्योंकि आप जनता के बारे में बात नहीं करते। सत्ता की तो बात आप करोगे, आप आज नीतीश जी को तो सम्मान देने लगे, लेकिन उसी जगह देखिए आप इनके घटक दल के नेता हैं, जयंत चौधरी जी को आप अपने मंच पे कुर्सी तक नहीं देते, उनको सामने बैठा देते हो। तो मैं पूछना चाहता हूँ, एक जो उनको तो दिक्कत है नहीं, आपको उनको बड़ी परेशानी हो रही है। दिक्कत क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? वो पीएम के साथ बैठे हुए थे, सुनिए क्यों नहीं होगी? अगर हम इतनी बातें नहीं बोलते तो शायद आज बैठने भी नहीं देते आपको, क्योंकि हमारा सम्मान देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारे पार्टनर रहे हैं वो, उनको भाई उनको दर्द, उनकी पार्टी को दर्द या मलूक जी को दर्द हो ना हो, लेकिन मुझे तकलीफ होती है कि हमारे किसी पुराने साथी का अपमान होता है। कि इनके कहने की वजह से आज जाकर जगह मिली है जयंत चौधरी को पीएम के साथ वहां पर, और खबर है मंत्री पद की भी शपथ लेंगे। अंजना जी ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब मध्य प्रदेश के चुनाव में जब कमलनाथ जी ने अपमान करा था, हटा अखिलेश को, तो अखिलेश जी का उस समय मुद्दा हमने उठाया था, तो शायद ये बदला उतार रहे हैं। हमारे मन में कोई भी बात नहीं है और पूरा मान सम्मान मिल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बगैर मतलब के क्यों परेशान हो रहे हैं? आज एक ऐतिहासिक दिन है और उस ऐतिहासिक दिन में 1947 के बाद दूसरी बार ऐसा हो रहा है। नेहरू जी के बाद जब मोदी जी शपथ ले रहे हैं, उस समय केवल एक ही पार्टी थी, बाकी पार्टियां नहीं थी। और आज के दौर में जो ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की 30 के करीब पार्टियां मिलकर के जो घेर रही थी, उसके बाद भी इतिहास रचा है। और अंजना जी एक और इतिहास रचा जा रहा है आज स्वर्णमय शब्दों में, जिसका लिखा जाएगा। इस देश में जब से लेजिस्लेचर सिस्टम स्टार्ट हुआ 1913 से और 2024 तक और बीच में 1947, आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति, ऐसा लीडर हमारे देश में नहीं हुआ है जो 3 बार लगातार मुख्यमंत्री और बैक टू बैक लगातार 3 बार प्रधानमंत्री, और इस 6 बार के बाद अभी तो इतिहास और आगे लिखा जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक अचंभा है। इससे देश का कद इतना बढ़ा है और देश की पूरे विश्व में लीडरशिप मजबूत हो रही है। विदेशी पैसा यहाँ आएगा और नौजवानों के लिए खुशहाल का रास्ता बहुत जल्द खुलने वाला है। अनुराग जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, मैं मौका उनको दे रही हूँ, छोटा सवाल पूछिए। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देश की बड़ी चिंता करते हैं आप, बताइए अग्निवीर योजना पे आप सरकार से मांग करेंगे नहीं करेंगे? इसको बंद करनी चाहिए। आप लोकसभा के सांसद 5 साल के लिए, राज्यसभा का सांसद 6 साल के लिए, और एक युवा को नौकरी आप 4 साल के लिए देना चाहते हैं। इस पे आप सरकार से मांग करेंगे नहीं करेंगे? इसको खत्म करना चाहिए। जवाब सुनिए इस पर। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें, जेडीयू ने अपनी तरफ से अभी से ही कह दिया है कि अग्निवीर योजना पर फिर से विचार हो। मलूक नागर साहब जी, इसका ये है कि कोई भी इस तरह की, जब एक घर, एक परिवार होता है और एक आपस में तालमेल होता है, तो पब्लिक प्लेटफार्म पे कोई भी चीज नहीं कही जा सकती। घर में बैठ के सलाह मशवरा होता है और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के साथ से पूरे देश में तालमेल बैठा के ये काम करा जाएगा। पर ये बेचारे बाहर बैठे परेशान ना हो, देश बढ़िया चल रहा है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, मैं लौट रही हूँ। एक बार तस्वीरें जरा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, उसके बाद मैं अभिषेक झा आपके पास भी आऊंगी। ये अतिथियों का पहुंचना शुरू हो गया है, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, कई लोग वहां पर आज पहुंच रहे हैं। बड़ा दिन है ये, क्योंकि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। आप कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति के सफर की शुरुआत कैसे गुजरात में होती है, वो आगे बढ़ते हैं, लगातार वो संघ के साथ जुड़े रहे, एक कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी में वो काम किए, यहाँ तक कि लाल कृष्ण आडवाणी की जब रथ यात्रा निकल रही थी तो उसमें भी उन्होंने तमाम चीजों को मैनेज करने में, चुनाव प्रचार प्रसार करने में, रथ यात्रा को आगे ले जाने में कई जगहों पर अहम रोल निभाया था, खासतौर पर गुजरात में। वहां से वो आगे बढ़ते बढ़ते कैसे, चाहे वो हिमाचल का शिमला वाला कॉफी हाउस हो जहां पर पार्टी और पार्टी की रणनीति पर चर्चा होती थी, या फिर दिल्ली वाला दफ्तर हो, हर जगह पर उन्होंने एक कार्यकर्ता के तौर पर काम किया। और वहां से आगे बढ़ते बढ़ते ऐसा दिन भी आया जब गुजरात में वो सीएम बने, और उसके बाद 2001 से लगातार लगभग 22 साल अब वो किसी भी चुनाव में हारे नहीं है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वहां की, और जो मंत्री बनने वाले हैं उस पर एक बार चर्चा कर लेंगे अभिषेक झा जी से। लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं जो जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। आइए आपको जल्दी से सुना देते हैं जो अतिथिगण पहुंच रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। अच्छा लग रहा है वाल्मीकि समाज को। आप सभी लोगों को मिला होगा कार्ड। हाँ जी, ये बहुत ज्यादा खुशी है भाई, ये कार्ड मिला है हमारे को। पहले कभी ऐसा हुआ? पहले कब ये फर्स्ट टाइम जो ऐसा हुआ है कि वाल्मीकि समाज को मोदी जी ने इनवाइट किया है, पहली बार।
बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार है। किस विभाग से हैं आप? मैं एमसीडी से हूँ। कैसा महसूस कर रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि आपको भी इनविटेशन पीएम के शपथ ग्रहण समारोह का मिला है? देखो, बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि देश के अंदर आज पिछले 70 सालों से जो भी सरकारें चल रही हैं, कभी ऐसा मौका नहीं मिला किसी सफाई कर्मी को कि उनको प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण में बुलाया गया। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उस टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आज हम उस क्षण को देखने जा रहे हैं, और क्योंकि मोदी जी का बहुत अच्छा स्वभाव है, और आपको पता है कि अयोध्या में उन्होंने सफाई कर्मियों के पैर भी धोए थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी के राज में सफाई कर्मी बड़े खुशहाल रहेंगे, आगे इनका जीवन अच्छे से चलेगा और सभी का पालिकाओं में ये अपना काम बखूबी निभाएंगे। सेंट्रल मिनिस्टर की कहीं ना कहीं भूमिका रही। जी निश्चित। क्या कार्य आपने वहाँ पर करते थे? जी एमसीडी से आप लोग? जी सेंट्रल मिनिस्टर प्रोजेक्ट में भी भूमिका रही आप लोगों की? देखो, हमारे लोग जो है, अब देश में 2 तरीके के सुरक्षा कर्मी हैं। पहले जो बॉर्डर पे देश की रक्षा करते हैं, और दूसरे ये वो लोग हैं म्युनिसिपैलिटी के जो लोग जो देश में रह के देश के वातावरण को स्वच्छ करने में और स्वच्छ रखने में, लोगों को स्वच्छ रखने में, जब लोग सुबह उठते हैं तो ये लोग अपने घर से निकल के इस पूरे वातावरण को स्वच्छ करते हैं और देश को स्वस्थ। तो जो एमसीडी कर्मी है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और उनके लिए बड़ा दिन है। वो उन सबको खुशी है इस बात की कि वो पीएम को शपथ लेते हुए देखेंगे। ऐसे ही कई लोगों को वहां पर बुलाया गया है। सेंट्रल विस्टा में जो काम करते हैं ऐसे कर्मियों को भी बुलाया गया है और एमसीडी की तरफ से भी कई लोगों को बताया गया है।